श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अथ सप्तदशोध्याय। चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। श्री शुकवाच यतश्चान्तर्हितोऽनन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः। विद्याधरश्चित्रकेतुश्चार गगनेचरः। सलक्षं वर्षलक्षाणां व्याहत बलेन्द्रियः। स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणे। कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु। रेमे विद्याधरस्त्रीर्भिर्गापयन् हरिमीश्वरम्। एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं दद्रशे गच्छन् परितं सिद्धचारणे। आलङ्ग्राङ्कीकृतां देवी बाहुना मुनिसंसदि। उवाच देव्याः शृणुत्व्या जहासोच्छेस्तदन्तिके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजों में विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुना कर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतुर्वाच एष लोक गुरु साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम्। आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया। जटाधर स्त्री व्रतपा ब्रह्मवादी सभापतिः। अंकीकृत्य स्त्रियंचास्ते गृहत्री प्राकृतो यथा। प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति। अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियम्। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लजता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे। श्री शुकवाच भगवानपि तच्छ्रुत्वा बृहस्यागादधी नृप। तूष्णीं बभूव सदसि सभाश्च तदनुव्रतः। इत्यतद्वीर्यविदुषी ब्रुवाणे बौवशोभनं। रुषाह देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वतीरुवाच अयं किमधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु। अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत।
न वेद धर्मम किल पद्मयोनि नर ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाध्या न वै कुमार कपिलो मनुष्य येनो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम् एषामनुध्येय पदाम्बयुग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यः छत्रबन्धु परिभूय सूरीन् प्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्ड्य नायर्महति वैकुण्ठपादमूलोपसर्पणं सम्भावितं मतिस्तब्ध साधुभिः पर्युपासितम् अतः पापीयसीं योनिमासुरीं यही दुर्मते यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्। पार्वती जी बोली, अहो हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र सनकादि, परमर्षि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगतगुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिसकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री शुकवाच एवं सप्तश्चित्रकेतुर्विमानाद्वरुह्य सह प्रसादयामास सतीं मूर्ध्ना नम्रेण भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतुरुवाच प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मनोज्जलीनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत्प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हितस्य तत् संसारचक्र एतस्मिन् जन्तु ज्ञानमोहितः भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा नैवात्मा च परश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः कर्तारं मन्यते प्राज्ञात्मानं परमेव च गुणप्रवाहे तस्मिन् कः शापकोऽन्वनुग्रहः क स्वर्गो नरकः को वा किं सुख दुःखमेव वा एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः न तस्य कश्चित् दयितः प्रतीपो न ज्ञातिर्बन्धुर्वपरो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागकुत एव रोषः तथापि तच्छक्ति विसर्ग येषां सुखाय दुःखाय हिताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणा संसृते एव कल्पते अथ प्रसादेन त्वां शापमोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे अधा असाधुक्तं मम तक्षम्यतां सती। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इस कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माताजी, सुख और दुख को देने वाला न तो कोई अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी हैं वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख और क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माताजी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं।
उनका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध मोक्ष, मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री शुकवाच इति प्रसाद्य गिरीशो चित्रकेतुररिन्दं जगाम स्वविमानेन पश्यतो स्मयतोस्ततयोः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। ततस्तु भगवान रुद्रो रुद्राणी मितमब्रवीत देवर्षि दैत्य सिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम्। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। श्री रुद्रवाच दृष्टवत्यसि सुश्रोणी हरेरद्भुतकर्मणः महात्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां नारायण परा सर्वेन कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः देहिना देह संयोगाद द्वानीश्वरलीलया सुखं दुखं मृतिर्जन्म शापोनुग्रह एव च अविवेककृत पुंसो ह्यर्थभेदैवात्मनि दुःखदोषविकल्पश्च भिदेव स्त्रीस्त्रजीवत्कृतः वासुदेवे भगवती भक्तिमुद्वहत् तां नृणां ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेह कश्चिद् व्यपाश्रयः नाहं विरिञ्चो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशः विदां यस्य हितवंश कांशका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः न हास्यास्ति प्रिय कश्चिन्ना प्रिय स्वपरोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरिः तस्य चायं महाभागश्चित्रकेतु प्रियोनुगः सर्वत्र समुद्रकः शान्तो ह्यं चैवाच्युतप्रियः तस्मान्न विस्मयं कार्यं पुरुषेषु महात्मसु महापुरुष भक्तेषु शांतेषु समदर्शिषु। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निस्पृह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और श्राप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुणदोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिसके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है, जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेश समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय है और न प्रिय, उनका न कोई अपना है और न पराया। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं। प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री शुकवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितं
बभूव शान्तधीधिराजन देवी विगतविस्मया इति भागवतो देव्या प्रतिशप्तुमलन्तमः मूर्ध्ना संजग्रहे शापमेतावत्साधुलक्षणं जज्ञे त्वष्टो दक्षिणाग्नो दानवीयोनिमाश्रितः वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मा त्वं परिपृच्छसि वृत्तस्यासुरजातेश कारणं भगवन्मते इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः महात्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धाद्विमुच्यते य एतप्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा य स याति परमां गतिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने शाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया। यह साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्तासुर हुआ। वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह इतिहास, पवित्र इतिहास, केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्यम है। जो इसे सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे चित्रकेतु शापो नाम सप्तादशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।